नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे सोनाली फोगाट के केस की। बता दें, सोनाली फोगाट के केस में सीबीआई अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है। एक के बाद एक हर उस जगह पर पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सबूत खंगाल रही है। जी हां, जहां सबसे पहले सीबीआई जा पहुंचती है गोवा के उस कर्लीज रेस्टोरेंट में, जहां पर सोनाली फोगाट अपने पीए सुधीर सांगवान और उसके दोस्त सुखविंदर सिंह के साथ पहली बार सीसीटीवी फुटेज में नजर आई थी, जो सबसे पहले छानबीन के दौरान हाथ लगा था गोवा पुलिस के हाथ। और अब उसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जिस तरह से सोनाली फोगाट के निधन के 24 घंटों के अंदर गोवा पुलिस उनके पर्सनल असिस्टेंट सुधीर सांगवान को हिरासत में भी ले लेती है, कई ऐसे सबूत हाथ लगे गोवा पुलिस के, लेकिन फिर भी 22 दिनों में भी गोवा पुलिस इस केस को सॉल्व नहीं कर पाई, जिसके बाद परिवार की लगातार मांग के बाद फाइनली ये केस सौंपा गया सीबीआई को। इस बीच कई बड़े सवाल जहां गोवा पुलिस पर उठे तो साथ ही गोवा सरकार पर भी उठे। परिवार लगातार मांग करता रहा ये केस सीबीआई को सौंपने के लिए, लेकिन गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत इस बात को कहीं ना कहीं टालते हुए दिखाई दिए। जब भी उनसे सवाल किया जाता कि आखिरकार क्यों ये केस सीबीआई को सौंपने के लिए वो कोई बड़ा एक्शन नहीं ले रहे, तो इस पर प्रमोद सावंत यही कहते कि जब उन्हें जरूरत लगेगी, जब लगेगा कि ये केस सीबीआई को सौंपने की जरूरत है, गोवा पुलिस को छानबीन नहीं कर पा रही है, तब इसके लिए कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जब परिवार और हिसार की खाप पंचायत समेत कई विपक्षी पार्टियों ने गोवा सरकार पर दबाव बनाया, तो फाइनली दबाव में आकर 12 सितंबर को प्रमोद सावंत गृह मंत्रालय में सोनाली फोगाट के केस को सीबीआई को सौंपने के लिए एक अर्जी भेजते हैं, जिसमें वो यहाँ पर इस चीज को लेकर एक बड़ा एक्शन लेते हुए दिखते हैं। और फाइनली ये केस अब सीबीआई को सौंपा जा चुका है। जी हाँ, आपको बता दें कि सीबीआई इस केस पर 15 सितंबर से काम शुरू कर चुकी है। सबसे पहले गोवा पुलिस के पास पहुंची सीबीआई ने सारे डॉक्यूमेंट्स गोवा पुलिस से ले लिए, जिसके बाद हर डॉक्यूमेंट की एक एक कॉपी दी है सोनाली फोगाट के परिवार को। इसी के साथ सीबीआई की टीम जा पहुंची हिसार के घर और वहां पर परिवार के हर एक शख्स से सवाल जवाब किए, उनके स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किए। इस दौरान ये भी कहा गया कि इस लड़ाई को आसान न समझे, हो सकता है कि शायद परिवार पर भी शिकंजा कसा जाएगा। इस पर सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ढाका का कहना है कि वो चाहते हैं कि उनकी बहन को इंसाफ मिले और इंसाफ की जंग चाहे जितनी भी मुश्किल हो, लेकिन परिवार सीबीआई को पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। इसके बाद सीबीआई पहुंचती है गोवा के कर्लीज रेस्टोरेंट में, जहां पर पूरे सीन को रिक्रिएट किया जाता है, ओनर से बातचीत की जाती है, स्टाफ से सवाल जवाब किए जाते हैं। गोवा पुलिस यही नहीं रुकती। हम सभी ने देखा कि किस तरह से गोवा पुलिस बीते 16 सितंबर को जा पहुंची गोवा के यहाँ पर ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हुई कि किस तरह से होटल के कमरे में सीबीआई के अधिकारी पहुंचते हैं और साथ ही उनके साथ एसएफएस की टीम के भी अधिकारी पहुंचते हैं, जो वहां पर हर चीज को बारीकी से जांचेंगे और देखेंगे कि आखिरकार क्या कुछ यहाँ पर ऐसा है जो गोवा पुलिस से छूट गया। और इस बीच फाइनली सीबीआई के हाथ वो सबूत लग भी गया। जी हाँ, आपको बता दें कि सबूत तलाश रही गोवा पुलिस के हाथ लगे कई फिंगरप्रिंट्स। जी हाँ, इस होटल के कमरे में जब पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया, तो वहां पर सीबीआई के हाथ कई फिंगरप्रिंट्स लगे। इसमें अब इनको फोरेंसिक लैब में जांचा जा रहा है कि आखिरकार किस किस शख्स से मैच करती हैं ये फिंगरप्रिंट्स। बता दें कि सोनाली फोगाट और सुधीर सांगवान के फिंगरप्रिंट्स पहले से ही सीबीआई के पास है, जो फिंगरप्रिंट्स यहाँ पर गोवा पुलिस के डॉक्यूमेंट्स के जरिए सीबीआई तक पहुंचे। लेकिन अब जो और बाकी के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, आखिरकार वो किस किस शख्स के हैं? क्या इसमें अब होटल का स्टाफ भी फंस सकता है या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि सीबीआई ने होटल के गार्ड से लेकर होटल के कुक तक हर किसी से सवाल जवाब किए, साथ ही एक बार फिर से सारे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला। मिली जानकारी के मुताबिक कि सीबीआई गोवा के ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट के उन दोनों कमरों में जहां सुधीर सांगवान और
सोनाली फोगाट रुके थे। दोनों कमरों को करीब 10 से 12 घंटों तक खंगालती रही। हर एक चीज को बारीकी से यहाँ पर देखा, जांचा और परखा कि कहीं कोई सबूत न छूट जाए। 10 घंटे के बाद सीबीआई की टीम तो वहां से रवाना हो गई, लेकिन जो फॉरेंसिक टीम सीबीआई के साथ आई थी वो उसके बाद भी छानबीन करती रही, क्योंकि कई बार ऐसे बारीक सबूत जो नजरों से तो छुप जाते हैं लेकिन फॉरेंसिक की टीम और उनके इक्विपमेंट से नहीं छुपते। तो कहीं ना कहीं कई चीजें अभी भी सीबीआई उस कमरे में तलाश रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट के बाद अगला नंबर कहां का होगा, कहां जाएगी सीबीआई की टीम और कहां सबूत खंगालेगी, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। तो आपको बता दें कि सीबीआई का अगला नंबर है सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स की वो टीम जिन्होंने सोनाली फोगाट को पहली बार देखा और देखते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। जी हाँ, आपको बता दें कि सोनाली फोगाट के पोस्टमार्टम में काफी ज्यादा देरी हुई थी। करीब यहाँ पर 36 घंटे लगे सोनाली फोगाट के पोस्टमार्टम की शुरुआत होने में, क्योंकि परिवार नहीं चाहता था कि सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम गोवा के किसी भी हॉस्पिटल में किया जाए, क्योंकि उन्हें ये एक साजिश लग रही थी। लेकिन पुलिस के कन्विंस करने के बाद परिवार मान गया और गोवा के हॉस्पिटल की एक टीम ने उनका पोस्टमार्टम भी किया, जिसके बाद सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर मंदार कट्टक ने एक ऐसा खुलासा किया जिसके बाद परिवार को भी बड़ा झटका लगा। उन्होंने बताया कि जब वो सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम कर रहे थे, उसे रिकॉर्ड कर रहे थे, कई ऐसी चीजें सामने आई जिससे ये तो साफ हो गया कि सोनाली फोगाट का निधन ना तो हार्ट अटैक की वजह से हुआ है और ना ही ड्रग के ओवरडोज की वजह से। यहाँ पर सोनाली फोगाट का निधन हुआ है उन 46 चोटों की वजह से जो उनके शरीर पर निशान भी पाए गए। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार सीबीआई जब एक बार फिर से डॉक्टर्स की टीम के पास जाती है, सवाल जवाब करती है, तो आखिरकार क्या हाथ लगता है, क्या बड़े खुलासे होते हैं। क्योंकि एक बात तो साफ है कि अगर गोवा में पहुंची है सीबीआई तो हर एंगल से जांच पड़ताल होगी। जहां एक बड़ा सवाल उन फिंगरप्रिंट्स पर उठ रहा है, तो वहीं दूसरा सवाल उठता है सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को लेकर भी, क्योंकि यहाँ पर सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पर गोवा पुलिस ना तो सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम की रिकॉर्डेड सीडी परिवार को देना चाहती थी और ना ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट यहाँ पर शेयर करना चाहती थी, लेकिन परिवार के दबाव बनाने के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो परिवार को दे दी गई लेकिन सीडी नहीं दी गई, जिसके बारे में हाल ही में सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ढाका ने ये तक कह दिया कि गोवा पुलिस ने साफ इनकार कर दिया सीडी को देने से। अब ऐसे में अगर सीबीआई भी इसी तरीके का रवैया अपनाएगी तो हम सीधे सीधे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि सोनाली फोगाट के केस में हमें जस्टिस मिलेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब सोनाली फोगाट के केस में परिवार को सीबीआई से कोई जो उम्मीद है कि उस पर सीबीआई खरी उतरती है या फिर हर केस की तरह ये केस भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर खड़ा हुआ नजर आएगा। आपकी इस पर क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।